करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर हमने फार्मूला निकाला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से रिलेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। आज हम देखते हैं कि मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को हमने इस तरह से न्यू से रिप्रेजेंट किया है। न्यू इज नॉन एज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। मतलब देखो, मूव होने की एबिलिटी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मोबिलिटी कह रहे हैं। अब मूव होने की एबिलिटी क्या है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, उसकी वजह से किसी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करने पर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है, दैट इज़ नॉन एज मूवेबिलिटी। तो मूवेबिलिटी को हम फॉर्मूला लगाएंगे ई टाउ बाय एम। माइनस का जो साइन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में आपको याद है, वी डी इज इक्वल टू मैंने लिखा था माइनस ई टाउ बाय एम। Here minus sign represent that the direction of velocity is opposite to the electric field intensity। मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे माइनस साइन। अभी यहाँ पे माइनस साइन से मतलब नहीं है, तो ई से ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम, या चाहे तो आप माइनस साइन भी लगा सकते हैं, बट ई टाउ बाय एम is known as the mobility of electron. This is the ability to move the electron by applied electric field। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से उसके पास कितनी एबिलिटी आ जाती है मूव होने की, that is known as the mobility of electron। ठीक है, इसके बाद हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे इलेक्ट्रिक करंट I एंड VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले हैं। उसके लिए आप समझना हमने क्या कर रहा है, कंडक्टर अज्यूम किया है। ठीक है, ये हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल रॉड है, कंडक्टर है, किसी मेटल की बनी हुई है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं। इसके दोनों एंड्स में हमने बैटरी लगा दी है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस रॉड की जो लेंथ है वो L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है, हम किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा होगा वो सही भी इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी, और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाइड। ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। इसका जो पोटेंशियल है वो V हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना चाहते हैं इस रॉड का वॉल्यूम। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड है हमारे पास है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, एंड पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एरिया में अगर हाइट या फिर लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो, अगर उसका मल्टीप्लाई करा दिया है देन दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ रॉड का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम इस बात को थोड़ा भूल जाते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू AL हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और अज्यूम करते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N है। अब देखो, यूनिट वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स N है, तो अगर हम वॉल्यूम को 2 टाइम्स करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी 2 टाइम्स हो जाएंगे। अगर हम वॉल्यूम को 10 टाइम्स करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी n टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में अगर n है तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, रॉड का वॉल्यूम क्या है, AL। हमें किसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता करने, इस रॉड के अंदर। क्यों? क्योंकि करंट किसके अंदर फ्लो होगा, इस रॉड के अंदर फ्लो होगा। किसकी वजह से, अप्लाइड बैटरी की वजह से। कौन करके ले जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करके ले जाएंगे। तो हम एक काम कर लेना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता कर लेते हैं इस रॉड के अंदर कितने हैं, तो उससे हमें क्या निकल जाएगा, चार्ज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, सो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू N, देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन रॉड के अंदर क्या हो जाएंगे, रॉड के वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करा देंगे तो NaL विल बी द
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ रॉड। अब एक बार बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मैंने आपको पहले भी बताया था ई होता है, तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इतने। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज ई है तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2e, इतने सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से बस इसमें ई का मल्टीप्लाई कराना है। तो चार्ज ऑन द रॉड ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज क्या हो जाएगा? NaL टाइम्स ऑफ E, या फिर हम इसको NeAl भी लिख सकते हैं, वेर अगेन n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट वॉल्यूम, Al इज द वॉल्यूम ऑफ द दिस रॉड एंड E इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सी, तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? Q की। अब हमें एक रिलेशन पता है, करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो सिंस I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू हो जाएगा NeAl बाई टी, ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू पुट उठाकर यहाँ पर रख दी। L बाई टी इज नोन एज लेंथ अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था ये एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I इज इक्वल टू NeA VD, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा।